हेलो बच्चों, फटाफट सभी लोग लाइव जुड़ जाओ। सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। जल्दी सभी लोग लाइव आ जाइए। सभी लोग का वेरी गुड इवनिंग। स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पे सभी लोग का स्वागत है। एक बार सभी लोग जुड़ जाइए। फटाफट सभी लोग जुड़ जाए। फिर आज से हम लोग लॉजिकल रीजनिंग भी साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। और आपको पता है कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग का एक सेक्शन आ रहा है और उसी को आज लेकर हाजिर हुए हैं। तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाएं, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर उस पर ढेर सारे प्रश्न लगाएंगे। ठीक है, तो फटाफट एक बार जुड़ जाइए। चलिए, अब देखिए लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें बच्चा, तो देखो पहले कॉन्सेप्ट समझना सारा कुछ कि लॉजिकल रीजनिंग होता क्या है, किस टाइप के प्रश्न इसमें आते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए हम अप्रोच क्या रखेंगे, हमारी जो वे ऑफ थिंकिंग है वो क्या होगी। क्योंकि देखिए लॉजिकल रीजनिंग का प्रश्न सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूं, आप उसमें वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है। और जनरली आप क्या करते होगे कि जब भी लॉजिकल रीजनिंग के आंसर को आप चूज करते होगे, कहीं ना कहीं वो आपसे गलत हो ही जाता होगा। जब आप आंसर की मैच करते होगे तो आप पाते होगे कि आपने जो आंसर चूज किया है वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको क्या अप्रोच रखना है, उस चीज के लिए आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फटाफट एक बार सभी लोग जुड़ जाएं, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। सब कुछ क्लियर है? चलिए, अब देखिए लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें, लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके रीजनिंग सेक्शन का। ठीक है, और आजकल इससे तो बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये सेक्शन आपके सिलेबस में इसलिए इंक्लूड किया गया बच्चा कि कल को सभी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और 100% तय है कि कल को आपको कोई ना कोई ऑफिसर बनना है। ठीक है, किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करोगे, कल को आप कोई अधिकारी बनोगे। और जब आप कोई अधिकारी बनकर किसी डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहां पर किस तरह की परेशानियां आपको देखने को मिल सकती है और उस परेशानियों को टैकल करने के लिए आप जो डिसीजन उठाओगे, वही प्रश्न आपके इस लॉजिकल रीजनिंग में आपसे पूछे जाते हैं। समझ गया बच्चा ना, कि आप जब किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करोगे तो वहां पर जो कंडीशन आपको फेस करने को मिलेगी, उस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए जो आप अपना वे ऑफ अप्रोच रखोगे, वही प्रश्न आपके इस लॉजिकल रीजनिंग में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारा सॉल्यूशन जो इस लॉजिकल रीजनिंग का है वो आपका वे ऑफ थिंकिंग है, आपका ऑब्जर्वेशन है कि आप किसी परेशानी को किस प्रकार से टैकल करते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो आपका पार्ट कवर होगा, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉज एंड इफेक्ट। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉज एंड इफेक्ट, जिसको कहते हैं कारण और प्रभाव। जिसको क्या कहते हैं बच्चा? कारण और प्रभाव। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कारण और प्रभाव। अब देखिए इस टॉपिक के अंतर्गत पहले इसका एक बार कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लें, फिर देन आफ्टर इस पर आधारित ढेर सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक के अंतर्गत क्या होता है कि आपको दो कथन दिए जाते हैं। ठीक है, अब मान लिया कि आपको दिया गया पहला कथन ए है और दूसरा कथन क्या है? बी है। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंतर्गत, इस कॉज एंड इफेक्ट के अंतर्गत आपको दो कथन दिए जाते हैं और आपको 5 विकल्प दिए जाएंगे। ठीक है, कितने विकल्प? जनरली आपके एग्जाम में 4 ही होते हैं, लेकिन बैंकिंग में 5 पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक से वो 5 विकल्प कौन कौन से होंगे और किन परिस्थितियों में उन विकल्पों को चूज करेंगे, पहले हम लोग एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में 2 कथन दिया जाएगा और आपसे पूछेगा 5 विकल्पों में से पहला विकल्प आपसे यह कहेगा कि क्या कथन एक कारण है, क्या कथन एक कारण है और कथन भी उसका परिणाम है।
आपसे पहला पूछेगा, पहला ऑप्शन आपको यह कहेगा कि क्या दिया गया जो दो कथन ए और बी है तो उसमें क्या कथन एक कारण है और कथन बी क्या उसका परिणाम है। ठीक है, तो आप सीधी सी बात यह रखना कि जो भी कारण होता है, जो भी कारण होता है बच्चा, वो हमेशा पहले होगा। जो भी कारण होगा वो हमेशा पहले होगा और जो उसका परिणाम आएगा वो हमेशा क्या होगा, बाद में आएगा। इसको बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको पहला कथन आपको यह देगा कि क्या आपको दिया गया कथन ए कारण है और कथन बी क्या उसका परिणाम है। अगर ऐसा हुआ तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा चूज करोगे, आप ऑप्शन नंबर 1 को चूज करोगे। ठीक है, अब देखिए उसी में आपका ऑप्शन नंबर 2 आपसे यह कहेगा कि जो दिया गया दो कथन है, क्या उसमें जो कथन ए है वो आपका क्या परिणाम है, जो कथन ए है वो क्या आपका परिणाम है और ये किसका परिणाम है, तो जो कथन बी दिया गया है उसमें दिए गए कारण का। ठीक है, यहां पर चीजें उल्टी हो जाएंगी, आपका कथन बी कारण बन जाएगा और कथन ए उसका परिणाम हो जाएगा। अभी हम ऑप्शन पे आपको डिस्कस कर रहे हैं कि इस टॉपिक से कितने ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, अब किन परिस्थितियों में कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे वो डिस्कस करेंगे और फिर ढेर सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये दो विकल्प आपको क्लियर हो गया। हमेशा जो कारण होगा वो पहले घटित होगा और उसका जो परिणाम होगा वो बाद में घटित होगा। ठीक है, अब देखिए जो कथन 3 है, जो तीसरा कथन है, उसमें जो आपको दो कथन अलग अलग दिया जाएगा, आपसे पूछेगा कि या क्या दोनों ही ये कारण है, क्या ये जो कथन ए और बी है क्या ये दोनों ही कारण है। ठीक है, चलो आपका जो चौथा विकल्प दिया जाएगा उसमें जो दो कथन दिए जाएंगे उसमें आपसे यह कहेगा कि कथन ए और बी दोनों ही क्या हैं, दोनों ही क्या हैं, दोनों ही परिणाम हैं, दोनों ही परिणाम हैं, दोनों ही क्या हैं, दोनों ही परिणाम है और दोनों का जो कारण है वो अलग अलग है। मतलब ये कारण 1 का परिणाम है और ये कारण 2 का परिणाम है। ठीक है, मतलब आपके जो दो कथन दिए गए हैं ये दोनों ही परिणाम है और दोनों का कारण क्या है, अलग अलग है। अगर ऐसा होगा तो आपको ऑप्शन नंबर 4 चूज करना है और ऑप्शन नंबर 5 ये कहता है बच्चा कि आपको जो दो कथन दिए गए हैं वो दोनों ही क्या हैं, परिणाम है, वो दोनों ही क्या हैं, परिणाम है, लेकिन दोनों का जो कारण है, जो दोनों का कारण है वो क्या है, समान है। ठीक है, तो ये 5 विकल्प आपको आपके एग्जाम में मौजूद होते हैं। अब देखिए आपको कैसे ऑप्शन को चूज करना है, मैं आपको एक तरीका बताता हूं और मैं आपको गारंटी देता हूं कि 90% पर आपका ये तरीका आपका सही बैठेगा। देखिए क्या तरीका है, तो मैंने बताया कि ऑप्शन 1 चूज करने के लिए तो सीधा सा आप चूज कर लोगे कि भाई जो भी इन दोनों में पहले हुआ होगा वो आपका कारण हो जाएगा और जो बाद में हुआ होगा वो आपका क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। तो इन दोनों को तो चूज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दो कथन, जो पहले वो आपका क्या, कारण, और जो बाद में वो आपका क्या, परिणाम। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 कब चूज करोगे आप, तो देखो ऑप्शन नंबर 3 आप कभी भी नहीं चूज करोगे। ऑप्शन नंबर 3 अगर आपको एग्जाम में देता है तो वो केवल आपको गुमराह करेगा, वो किसी भी शर्त पे सही नहीं होगा। अब क्यों नहीं सही होगा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप ये याद रखना कि कोई भी अकेला दिया गया कथन, कोई भी अकेला दिया गया कथन ना ही वो कारण होता है और ना ही वो परिणाम होता है। कोई भी अकेला दिया गया कथन ना ही वो कारण होगा और ना ही क्या होगा, परिणाम होगा। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं तो आप देख लीजिए इसका। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने आपको एक शब्द दिया, एक आपको वाक्य दिया और मैंने उसमें लिखा कि आप सभी लोग समझिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग 5 बजे लाइव आएंगे, आप सभी लोग 5 बजे लाइव आएंगे। ठीक है, अब आपको एक कथन दिया गया है
और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये कथन कारण है या परिणाम है, तो अगर ये अकेले लिखा है तो आप ये नहीं डिसाइड कर पाओगे कि ये कारण है या परिणाम है। आ रही बात समझ में? तो कोई भी अकेले दिया गया कथन ना ही कारण होता है ना ही परिणाम होता है। अब देखो, अगर मैं इसके साथ एक सेंटेंस और जोड़ लूं कि आज शाम 5 बजे, आज शाम 5 बजे, आज शाम 5 बजे आप लोग की रीजनिंग की क्लास चलेगी, आप लोगों की रीजनिंग की क्लास चलेगी। ठीक है, अब मैंने आपको एक सेंटेंस और दे दिया। अब आप इजीली बता दोगे कि रीजनिंग की क्लास शाम 5 बजे चलेगी, इसलिए हम लोग लाइव आएंगे। तो अब आपको जो बाद में मैंने कथन दिया वो आपका क्या हो जाएगा? कारण हो जाएगा, और जो पहले कथन दिया था वो इसका क्या हो जाएगा? परिणाम हो जाएगा। ठीक है, तो यही बच्चा कि अगर कोई कथन आपको अकेले दिया गया होता है तो ना ही वो कारण हो सकता है ना ही वो परिणाम हो सकता है, जब तक कि उसके साथ एक कथन और ना दे दे। आ रही बात समझ में? सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर है ना? तो अब देखिए, अगर इसी तरह आपका मैं ये लिख दूं, अगर मैं ये लिख दूं कि आप सभी लोगों का रीजनिंग में बढ़िया नंबर आया, आप सभी लोगों का रीजनिंग में बढ़िया नंबर आया, बढ़िया नंबर आया। तो देखो, अब कौन सा कथन हो जाएगा, कौन सा कारण हो जाएगा? तो देखो, यहां पर आपका क्या था? ये परिणाम था, और आपका कारण कौन था? ये था। ठीक है, आज शाम में 5 बजे रीजनिंग की क्लास चलेगी, ये आपका कारण था, ये आपका कॉज था। इसका इफेक्ट क्या था कि सभी लोग 5 बजे लाइव आए। अब देखिए, अब सभी लोग 5 बजे लाइव आए, ये आपका क्या हो जाएगा? कारण हो जाएगा, और इसका परिणाम क्या निकलेगा कि आप सभी लोगों का रीजनिंग का पेपर क्या गया? बढ़िया गया। ये इसका क्या हो गया? परिणाम हो गया। ठीक है, तो कोई भी दिया गया स्टेटमेंट किसी भी शर्त पे कारण बन सकता है, किसी भी शर्त पे परिणाम बन सकता है, लेकिन कोई अकेला कथन कभी भी कारण नहीं बन सकता है। आई बात समझ में? इसीलिए बच्चा हमने कहा कि ये जो ऑप्शन नंबर सी है, ये कभी भी सही नहीं होता है। आई बात समझ में? ये अगर आपके ऑप्शन में दिया गया है तो दो दिए गए कथन कभी भी केवल कारण नहीं हो सकते हैं, दो दिए गए कथन कभी भी केवल परिणाम नहीं हो सकते हैं। अगर परिणाम होगा तो उसके साथ कारण भी आना जरूरी है, और अगर कारण होगा तो उसके साथ परिणाम भी आना जरूरी है। ये दोनों कारण थे, इसलिए ये विकल्प कभी भी सही नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर है ना? चलो अब आओ इस पर। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि जो दोनों दिए गए कथन हैं वो दोनों परिणाम होंगे, और दोनों का जो कारण होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। अब ऐसा क्या आएगा, ऐसी कौन सी कंडीशन बनेगी जब आप इस 4th वाले ऑप्शन को चूज कर लोगे? ऐसा आपके सामने क्या हो जाएगा कि आप इस 4th ऑप्शन को चूज कर लोगे? तो देखो, अभी मैं आपको तरीका बता रहा हूं, फिर जब क्वेश्चन को बताऊंगा तो उस तरीके को अप्लाई भी करूंगा। ठीक है, देखो, अगर आपके प्रश्न में दिए गए दो कथन सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे होंगे, अगर आपके प्रश्न में दिए गए दो कथन सेम दिशा में चल रहे होंगे, उनकी डायरेक्शन समान होगी, तो दोनों का कारण भी समान होगा, और अगर उनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी तो दोनों का कारण भी क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है बच्चा, क्या कहा मैंने? अगर आपके दिए गए दोनों कथन
की दिशा अलग अलग होगी तो दोनों क्या होंगे, दोनों परिणाम होंगे, लेकिन दोनों का कारण क्या होगा, अलग अलग होगा। और आपके दिए गए दोनों कथन की दिशा अगर समान होगी तो दोनों ही परिणाम होंगे, लेकिन दोनों का कारण क्या होगा, समान होगा। अगर दिशा समान तो कारण भी समान, और अगर दिशा अलग अलग तो कारण भी क्या, अलग अलग। ठीक है, अब ये दिशा की बात क्या कर रहा हूं मैं, तो अभी मैं जब क्वेश्चन लगवाऊंगा तो ये बताऊंगा कि ये दिशा क्या होती है, ये दिशा समान किसको कहते हैं और ये दिशा अलग अलग किसको कहते हैं। बस आप यहां पर बस इतना समझ लीजिए कि अगर प्रश्न में दिशा अलग अलग हुई तो मैं बोलूंगा क्या कि दोनों का परिणाम अलग अलग है और उनके दोनों के कारण भी क्या है, अलग अलग है। और अगर दिशा समान हुई तो मैं आपका ऑप्शन चूज करूंगा कि दोनों का परिणाम क्या है, अलग अलग है, लेकिन दोनों के कारण क्या है, समान है। ठीक है, तो ये पांचों ऑप्शन समझ में आ गए। अब प्रश्नों की तरफ चलें हम लोग, बताइए कोई दिक्कत, क्वेश्चन पर आ जाएं। चलिए, सभी लोग का क्लियर है ना, चलिए चलिए आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। चलिए फटाफट पढ़िए, फटाफट पढ़िए, बिल्कुल मजा आने वाला है, बिल्कुल मजा आने वाला है। कॉपी पेन, केवल कॉपी लीजिए, पेन भी कॉपी पेन लेके बैठने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कहानी सुनिए और अपना दिमाग लगाइए। मान लीजिए कि आज आप एक ऑफिसर बन गए हैं, ठीक है, आप जिस चीज की तैयारी कर रहे थे उसके आज ऑफिसर हैं, और ऑफिसर बनते हुए आप इस प्रश्न का आंसर देंगे तो हम आशा करते हैं कि आप बिल्कुल सही आंसर दोगे। ठीक है, मान लो कि आज के दिन आप ऑफिसर हो, ठीक है, चलो फटाफट आंसर देने की कोशिश करो। देखो पहला क्या कह रहा है, पहला प्रश्न आपके सामने है, दो कथन हैं, अब इसमें पहचानना है कि कौन सा कारण है और कौन सा परिणाम है। पहला क्या कह रहा है कि अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थानों में रिपोर्ट लिखवाई। ठीक है, कहीं पर आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई हैं तो रिपोर्ट लिखवाई। ठीक है, जो स्थानीय लोग हैं वो आपके पास आए और आपने क्या लिख लिया, रिपोर्ट लिख लिया। अब दूसरा क्या कह रहा है, संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत से अपराधी गिरफ्तार किए गए। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है कि पहले आप थाने में रिपोर्ट लिखवाओगे तब वहां पर क्या होगी, तब वहां पे क्या होगी, गिरफ्तारी होगी। तो जो कथन ए हो गया ये आपका कारण हो गया, रिपोर्ट लिखवाना कारण हो गया, और गिरफ्तारी का होना उसका क्या हो गया, परिणाम हो गया। ठीक है, ऐसा तो कभी नहीं होता है ना कि पहले गिरफ्तारी हो जाती है तब जाते हो रिपोर्ट लिखवाने, ऐसा तो कभी नहीं होता है ना। पहले आप जाके थाने में रपट लिखवाते हो और फिर जाके क्या होती है, गिरफ्तारी होती। तो सीधा सा हो जाएगा कि यहां पर जो कथन ए है वो कारण है और कथन बी उसका क्या है, परिणाम है। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। बिल्कुल सभी लोगों का आ रहा है ए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सीधा सा है, मैंने बताया था कि जो चीज पहले होता है वो आपका कारण होता है और जो चीज बाद में होता है वो क्या होता है, परिणाम होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ढेर सारे प्रश्न लेकर आए हैं, आज आपको बस कहानी सुनना है और आंसर देना है। आज के दिन मान लीजिएगा कि आज आप ऑफिसर बन गए हो, और मानना क्या है, बनोगे तो हो ही, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़े पुरस्कार योजना की घोषणा की है। ठीक है, सरकार ने इनाम रख दिया है। ठीक है, संदिग्ध व्यक्तियों के लिए सरकार ने क्या कर दिया है, इनाम रख दिया है। अब क्यों इनाम रखा है, अज्ञात बंदूकधारियों ने एक परिवार के 4 सदस्यों की निर्दयता से हत्या कर दी। ठीक है, अब कहीं पर संदिग्ध व्यक्तियों ने हत्या की, अब हत्या की और पुलिस वाले उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो जब पकड़ नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए क्या रखते हैं, इनाम रखते हैं। तो हत्या का होना क्या हो जाएगा, कारण होगा,
और उसके लिए पुरस्कार रखना वो उसका क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? ऐसा तो नहीं होता है ना कि पहले पुरस्कार रखा जाता है किसी को पकड़ने के लिए और फिर वो हत्या करता हो, ऐसा तो नहीं होता है ना। पहले कोई हत्या करके भागेगा और अगर उसको कोई पुलिस पकड़ नहीं पाएगी या जल्दी पकड़ना चाहेगी तो उसके लिए वो क्या रखती है, पुरस्कार रखती है। तो यहां पर सीधा सा हो गया कि जो आपका बी है वो कारण है और जो ए है उसका क्या है, परिणाम है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? बताइए सभी लोगों का क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया, 1 नंबर बिल्कुल पक्का करना है आज इस टॉपिक से, ठीक है, और कभी ये गलत नहीं करोगे इसकी मैं गारंटी आपको देता हूं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छिटपुट घटनाएं हुई। ठीक है, कहीं पर दंगा भड़क गया शहर में और वहां पर पथराव होने लगा। अब जब पथराव होगा तो क्या होगा, तो शहर के प्रभावित क्षेत्रों में बहुत से लोग घायल होकर आसपास के अस्पतालों में लाए गए। तो सीधी सी बात है कि पथराव का होना क्या है, कारण है, और उसके लिए हॉस्पिटल ले जाना क्या है, उसका परिणाम है। ठीक है, पथराव का होना क्या है, कारण है, और उसका हॉस्पिटल ले जाना क्या है, परिणाम है। बताइए इसमें कोई दिक्कत? ऐसा तो नहीं होता ना कि पहले लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाए और फिर पथराव चालू हो, ऐसा तो नहीं होता है भाई। पथराव कहीं पर होगा, कहीं दंगा भड़केगा, पथराव होगा, तो फिर जो घायल होंगे उनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। तो सीधा सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या है, कथन ए कारण है और कथन बी उसका क्या है, परिणाम है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का ए आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से गए। ठीक है, चलिए अब देखिए, कोई सिटी है, कोई शहर है, ठीक है, अब गर्मी का महीना आया तो बहुत से लोग इस शहर से क्या हो गए, चले गए। बहुत से लोग इस शहर से क्या हो गए, चले गए। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि गर्मी के महीनों में बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित हुए, और गर्मी का महीना था और बहुत से पर्यटक इस शहर में क्या हो गए, एकत्रित हो गए। क्या हो गए, इस शहर में एकत्रित हो गए। तो अब देखिएगा, ये एक सिटी है, यहां से कुछ लोग जा रहे हैं और यहां पर कुछ लोग आ रहे हैं। तो बताइए डायरेक्शन समान है या अलग अलग है? तो कहोगे सर एक व्यक्ति जा रहा है और दूसरा व्यक्ति वहां पर आ रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो मैंने बताया था कि अगर दिए गए दो कथन की डायरेक्शन अलग अलग होती है तो दोनों परिणाम होंगे और दोनों का जो कारण होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ये कारण 1 का परिणाम होगा और ये कारण 2 का परिणाम होगा। तो अब आपका ऑप्शन ये हो जाएगा कि दोनों ही क्या है, परिणाम है, और जो दोनों के कारण क्या है, वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र के मतलब अलग अलग है। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, दोनों ही परिणाम है, लेकिन जो दोनों के कारण है वो दोनों के कारण क्या है, अलग अलग है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। और जब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते तो उसको कहते हैं कि दोनों परिणाम है किसके, स्वतंत्र कारकों के। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आशा करते हैं कि अब मैं जिस डायरेक्शन की बात स्टार्टिंग में कर रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जिस डायरेक्शन की बात कर रहा था वो समझ में आ गया। एक बार थम्स अप करिए, जिस डायरेक्शन की बात मैं कर रहा था वो समझ में आ गया। चलिए, जो लोग सी दे रहे हैं, सी नहीं होगा बच्चा, सी तो कभी होगा ही नहीं। मैंने बताया कि ये जो तीसरा है ना, ये जो तीसरा विकल्प है ये केवल गुमराह करने के लिए है, ये कभी भी नहीं सही होता है, क्योंकि दो दिए गए कथन ना ही कभी केवल कारण हो सकते हैं ना ही केवल परिणाम हो सकते हैं। कथन के साथ परिणाम का होना, परिणाम के साथ कथन का होना आना आवश्यक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए आज का अगला प्रश्न, फटाफट बताइए। अब आप लोग
बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अब आप लोग बिल्कुल सही ऑप्शन दोगे। एक बार जितने लोग लाइव हैं वीडियो को शेयर कर दिया करो, और अगर चीजें अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन भी साथ में दबा दिया करो, इसके लिए आप लोगों को कहना ना पड़े। फटाफट बताइए अब इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अब हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अब आप पांचों विकल्पों में कंफ्यूज नहीं होगे कि कब आपको पहला विकल्प चूज करना है, कब दूसरा चूज करना है, कब तीसरा, कब चौथा और कब पांचवा। फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है कि प्रमुख त्योहार के अगले दिन सभी स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा कर दी। ठीक है, मान लिया कि कोई त्योहार पड़ने वाला है, जैसे मान लीजिए कि रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन में हम लोगों ने छुट्टी क्या कर दिया, आपको घोषणा कर दिया कि छुट्टी रहेगी। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि प्रमुख त्योहार के अगले दिन सभी कॉलेजों ने छुट्टी कर दिया कि छुट्टी रहेगी। ठीक है, तो देखो अब दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही छुट्टी कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही क्या कर रहे हैं, छुट्टी कर रहे हैं। तो दोनों की दिशा क्या है बच्चा, अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों की डायरेक्शन समान है। तो यहां पर यह होगा कि ये दोनों ही परिणाम होंगे, दोनों ही परिणाम होंगे, और दोनों का कारण भी क्या होगा, दोनों का कारण भी क्या होगा, समान होगा। तो इस केस में ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। दोनों समान कारण के परिणाम हैं, दोनों सामान्य कारण के परिणाम है। बिल्कुल सही 5 आंसर होगा। जिन लोगों का 5 आ रहा है वो बिल्कुल ही सही है। देखो दोनों की दिशा समान है ना भाई, ये भी त्योहार के कारण छुट्टी कर रहे हैं और ये भी त्योहार के कारण छुट्टी कर रहे हैं बच्चा। तो दोनों की डायरेक्शन, एक छुट्टी करता और एक खोलता, एक छुट्टी करता और एक खोल रहा होता, तब डायरेक्शन अलग अलग होती, तब आपका 4 सही होता। लेकिन जब दोनों ही छुट्टी के कारण, दोनों ही त्योहार है और दोनों ही छुट्टी कर रहे हैं, तो अब दोनों की दिशा क्या है, दोनों की दिशा समान हो गई। और जब दोनों की दिशा समान हो गई तो आप ये चूज करोगे कि दोनों ही परिणाम हैं और दोनों का कारण जो क्या है, समान है। ठीक है, तो यहां पर आपको ऑप्शन नंबर 5 होगा। बताओ क्लियर है, क्लियर है ना। चलो बहुत बढ़िया, जिन लोगों का 5 आ रहा है बिल्कुल सही है, लाजवाब, जबरदस्त। ठीक है, चलिए क्लियर है ना। जिन लोगों का 4 आ रहा था क्लियर हो गया। चलो देखो अगले प्रश्न पर आओ, बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। फटाफट अब इस प्रश्न का आंसर दो और देखूंगा कितने लोगों का समझ में आया। अब इस प्रश्न का आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया। फटाफट कमेंट करिए। अब इस प्रश्न का आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आ गया कि कब 4 चूज करते हैं और कब 5। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों में कब चूज करेंगे। अब कितने लोगों का क्लियर है, फटाफट आंसर दो। चलिए सभी लोगों का क्लियर है ना, तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अधिकांश छात्रों ने अगले महीने होने वाले शैक्षणिक दौरा, अब देखो कहीं पर शैक्षणिक दौरा हो रहा है, ठीक है, कहीं पर शैक्षणिक दौरा हो रहा है, ठीक है, कहीं पर शैक्षणिक दौरा हो रहा है, ठीक है। कह रहा है कि अधिकांश छात्रों ने अगले महीने होने वाले शैक्षणिक दौरे में शामिल होने के लिए नाम क्या किया, लिखवाया। अब इस शैक्षणिक के दौरे में होने के लिए नाम क्या कर रहा है, लिखवा रहे हैं छात्र। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है बच्चा, स्कूल अधिकारियों ने अगले महीने होने वाले शैक्षणिक दौरे को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। अब कुछ लोग शैक्षणिक दौरा में शामिल होने के लिए नाम लिखवा रहे हैं और अधिकारी इस शैक्षणिक दौरे को क्या कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। कुछ लोग उस शैक्षणिक दौरे में जाना चाहते हैं और कुछ लोग उस शैक्षणिक दौरे को रद्द करना चाहते हैं। तो आप लोग बताइए कि दोनों की डायरेक्शन समान है या दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। फटाफट कमेंट करिए, बस इतना कमेंट करिए कि दोनों की डायरेक्शन यहां पर समान है या डायरेक्शन अलग अलग है। फटाफट कमेंट करो, समान या अलग अलग, बताओ डायरेक्शन समान है, ठीक है, या अलग अलग है, फटाफट बताओ। ठीक है, सेम है या डिफरेंट है, बताओ एस या डी। डायरेक्शन समान है या डिफरेंट, फटाफट बताओ एस है या डी है। कमेंट करो, कमेंट करो, फिर तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। डायरेक्शन समान है तो एस कमेंट करिए और अलग अलग है तो डी कमेंट करिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, जिन लोगों का डी आ रहा है अलग अलग है। अब अगर डायरेक्शन अलग अलग होता है
तो वो दोनों ही परिणाम होंगे और दोनों का कारण क्या होगा, अलग अलग होगा। दोनों का कारण क्या होगा, स्वतंत्र होगा। ठीक है, स्वतंत्र कारण का मतलब होता है कि कारण क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का डीडी आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्लियर है, सभी लोगों का बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि किसको डायरेक्शन समान कहते हैं और किसको डायरेक्शन अलग अलग कहते हैं। सब लोगों ने एकदम गर्दा मचा दिया है, बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में काफी ज्यादा कमी हुई है। ठीक है, अगला कह रहा है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्न की कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बच्चा फटाफट कमेंट करो सभी लोग, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, बताइए। एक जगह क्या हो रहा है, देखिए मैंने बताया था कि 90% 95% ऑप्शन पे ये तरीका काम करेगा। और देखिए कुछ जगह आपको अपना ऑफिसर वाला दिमाग भी लगाना पड़ेगा, सब जगह वही कॉन्सेप्ट मत लगा दीजिएगा। 5% क्वेश्चन पर आपको अपना ऑफिसर वाला दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि वो दोनों सेंटेंस कह क्या रहे हैं। अब देखो कह क्या रहे हैं, पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में काफी ज्यादा क्या हुई है, कमी हुई है। और दूसरा कह रहा है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्न की कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि हो रही है। तो एक क्या हो रहा है, एक कमी हो रही है और एक क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों परिणाम हो जाएंगे और दोनों का कारण क्या होगा, अलग अलग होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सभी लोगों का डीडी आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग का डीडी बिल्कुल सही, बिल्कुल एकदम करेक्ट जवाब है। क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। बताइए राज्य के दो नगरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा। अगला कह रहा है कि राज्य के दो नगरों के बीच रेल यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, सब लोग बिल्कुल सही। अब तो ये टॉपिक तो बिल्कुल गलत कर ही नहीं रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट सभी लोग कमेंट करें, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि आपका कह रहा है कि राज्य के दो नगरों के बीच, ठीक है, क्या कह रहा है बच्चा कि राज्य के दो नगरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह से क्या है, बाधित है। दो नगरों के बीच रेल सप्ताह भी क्या है, बाधित है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, समान है। जब दोनों की डायरेक्शन समान है, रेल और सड़क दोनों ही बाधित है, तो हो सकता है मौसम खराब हो, जैसा कि इलाहाबाद में पिछले एक हफ्ते से रह रहा है। तो जब दोनों की डायरेक्शन समान हो तो क्या कहते हैं, दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही परिणाम होंगे और दोनों का जो कारण होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। सभी लोगों का 5 आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 5 आ रहा है ना। चलिए अभी भी कौन लोग डी आंसर कर रहे हैं, डी कहां से होगा बच्चा, बताओ डी कहां से होगा। देखो क्या कह रहा है कि राज्य के दो नगरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह से बाधित है। यहां भी कह रहा है कि रेल सप्ताह भी पिछले से सप्ताह से बाधित है। जब दोनों ही बाधित है तो सीधी सी बात है कि भाई कारण हो सकता है कि समान होगा। भाई बारिश होगा तब भी रेल और सड़क दोनों बाधित होगा, या कुछ और कारण हो गया हो तब भी बाधित होगा। तो भाई सीधा सीधा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों का परिणाम भी सेम होगा और दोनों का कारण भी क्या होगा, समान होगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न का आंसर दो, बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कहीं पर मैच होने वाला है इंडिया और इंग्लैंड का, कहीं पर मैच होने वाला है बच्चा, किसका किसका, इंडिया और इंग्लैंड का मैच होने वाला है। और कह रहा है कि वहां पर 48 घंटों में भारी बारिश होने की आशंका है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सप्ताह में होने वाले इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट को रद्द कर दिया। अब ये बताओ कि पहले मैच रद्द करते हैं तब बारिश होती है कि पहले बारिश होती है तब मैच रद्द करते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर कहीं पर बारिश होने की संभावना हो रही होगी तो उस मैच को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो
तो बारिश होने की संभावना होना क्या हो जाएगा, कारण होगा, और मैच का रद्द होना उसका क्या हो जाएगा, परिणाम होगा। ठीक है, यहां पर अपना दिमाग लगाना। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा कथन ए कारण है और कथन बी उसका क्या है, परिणाम है। ठीक है, सभी लोगों का अब यहां पर 4 कौन आंसर दे रहा है बच्चा, अब यहां पर 4 और बी कहां से आने लगा भाई, सीधी सी बात है कि अगले 48 थोड़ा सा अपना ऑफिसर वाला दिमाग भी तो लगाओ। ठीक है, बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाओ थोड़ी देर के लिए। मैंने बताया था कि आज जितने लोग क्लास देख रहे हैं सभी लोग ऑफिसर हैं। बात जहां की हो रही होगी उसका सबसे बड़ा अधिकारी बन जाना और फिर सोचना, अगर आप बीसीसीआई के अध्यक्ष हो और आपको मालूम चला 2 दिन पहले कि परसों बारिश होगी, तो क्या आप परसों मैच रखोगे, आप मैच को क्या कर दोगे, निरस्त कर दोगे। ठीक है, तो बारिश के होने की आशंका होना कारण है और इस कारण की वजह से मैच रद्द हो गया, तो इसमें क्यों गलती कर रहे हो बच्चा, ऐसे प्रश्न गलत करके आओगे तो कैसे काम चलेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। बिल्कुल क्लियर है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जो इसके अलावा जो भी आंसर दे रहे होंगे ना उनका दिमाग कहीं और पर है, वो दिमाग इस क्लास पर लगा लें। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फटाफट बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए, सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे लोगों को खाद्यान्न के कुछ भंडारण का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली से के जरिए देने का निर्णय किया है। ठीक है, आप इंडियन गवर्नमेंट हैं और आपने जो इस साल जो खाद्यान्न हुआ है उसके थ्रू आप जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे, जिनके पास बीपीएल कार्ड है, उनको आपने सार्वजनिक वितरण के थ्रू अन्न देने का निर्णय लिया। और दूसरा क्या है, पिछले 2 मौसम में खरीफ की बम्पर फसल हुई है। अब देखो क्या इन दोनों का आपस में रिलेशन है, क्या इन दोनों का आपस में कोई संबंध है, कोई संबंध नहीं है। तो सीधी सी बात है कि दोनों परिणाम होंगे और दोनों के जो कारण होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चाहे फसल हो चाहे ना हो, बीपीएल कार्ड वालों को जितना अन्न देना होता है, जितनी जरूरत होनी होती है, सरकार उतनी देती है। फसल के होने ना होने से कोई भी ये चीज उस पर निर्भर नहीं करती है। आ रही बात समझ में। ठीक है, फसल हो चाहे ना हो, अगर हम गवर्नमेंट हैं, हमने चीजें संभाली हुई हैं, तो हम उस चीज की व्यवस्था करेंगे चाहे जहां से करें। ठीक है, चलिए, चाहे हमको आयात करना पड़े। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आप लोग बिल्कुल मास्टर बन चुके हो उस टॉपिक के। देखिए क्या है, सुपर टेट का बैच हम लोगों के यहां ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। जितने यहां पर टीचर की तैयारी करने वाले हैं, अगर अपने अगले साल किसी प्राथमिक या किसी हायर स्कूल में अपने आप को देखना चाहते हैं आप, तो इस बैच को आप परचेज कर लीजिए। हमारे ऐप पर जाकर इसकी क्लास का क्या टाइमिंग है, क्या फी है, वो सब कुछ रखा गया है। बहुत सी नॉमिनल सी फीस है, बहुत थोड़ी सी फीस है, उस फीस में आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बताइए अगला प्रश्न का आंसर बताइए, अगले प्रश्न का आंसर बताओ बच्चा। अगले प्रश्न का आंसर है नगर पालिका प्राधिकरण आ गया। अब इस प्रश्न का आंसर आप कमिश्नर बनकर दोगे। अब इस प्रश्न का आंसर आप नगर पालिका का कमिश्नर बन के देना है। क्या कह रहा है कि पिछले 7 दिनों के दौरान शहर में भारी वर्षा हुई है। ठीक है, पिछले 7 दिनों के दौरान शहर में भारी वर्षा हुई है और नगर प्राधिकरण के लोगों ने नगर पालिका प्राधिकरण ने लोगों को सड़क के स्टॉलों से तैयार खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करने की चेतावनी दी है। ठीक है, तो ये बताओ कि अगर आप कहीं किसी नगर पालिका के कमिश्नर हो और अगर आपके शहर में खूब बारिश हो रही है, तो आप क्या करोगे, आप शहर में क्या करते हो, मच्छर का जो छिड़काव कराया जाता है, मच्छर भगाने वाला, वो छिड़काव कराओगे। लोगों को आता नहीं था ऐड कि कूलर और उस टायर में पानी जमा ना रखे, इस प्रकार का प्रचार करवाते हो। और क्या करते हो, लोगों को कहते हैं कि कुछ दिन बाहर का खाना मत खाइए, इससे आपको डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, हैजा हो सकता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि बारिश का होना क्या है, कारण है, और उसके कारण जो नगर प्राधिकरण क्या कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, ये उसका क्या है,
परिणाम है, तो बिल्कुल आपका कथन ए क्या है, कारण है, और कथन बी उसका क्या है, परिणाम है। क्लियर है? क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब ये यहां पर डी और बी कौन देने लगा बच्चा? यहां पर डी और बी कहां से आ गया? यहां पर डी और 5 कहां से आ गया? भाई सीधा सीधा एक दूसरे से रिलेटेड है ना, एक दूसरे से रिलेटेड है, तो फिर कहां से अलग अलग कारण हो जाएंगे? भाई सीधा सा है कि कहीं पर बरसात ज्यादा होगी, आप ही कहीं पर ऑफिसर बन जाओ, कहीं पर बरसात ज्यादा होने लगे और आप वहां के डीएम एसडीएम हो, तो आप करोगे ना, सजेशन दोगे कि भाई कुछ दिन बाहर कम निकलो, बाहर का खाना कम खाओ, हैजा होने की संभावना है, डेंगू होने की संभावना। तो भाई ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे से रिलेटेड है ना, ठीक है, ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे से रिलेटेड हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। चलो देखो अगले प्रश्न पर आओ फटाफट। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फटाफट बताओ, यहां पर बताओ, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहां पर ट्रिक मत लगाना, यहां पर अपना दिमाग लगाना। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में भारी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की, ठीक है। जैसा कि अभी टेट सीटेट के थ्रू बहुत ज्यादा वैकेंसी भरी गई है, 70,000 के करीब, तो सरकार ने नियुक्ति कर दी है। दूसरा क्या कह रहा है? सरकारी विद्यालयों में विद्यालय छोड़ने वालों में भारी कमी आई है, ठीक है। सरकारी विद्यालयों में विद्यालय छोड़ने वालों में भारी कमी आई है। तो ये बताइए कि सरकार का नियुक्ति करना और भारी विद्यालयों में कमी होना, ठीक है, ये क्या एक दूसरे से रिलेटेड है क्या? तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो ये दोनों क्या है बच्चा? ये दोनों परिणाम है और दोनों का कारण क्या है? अलग अलग है। दोनों परिणाम है और दोनों का कारण क्या है बच्चा? अलग अलग है, ठीक है। यहां पर एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। चलिए आइए अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि सभी हवाई कंपनियों ने तत्काल, देखिए कुछ जगह आपको अपना दिमाग भी लगाना होगा, सब जगह वो ट्रिक काम नहीं करेगी। आप इन दोनों सेंटेंसों को ध्यान से पढ़िएगा और कुछ जगह अपना दिमाग भी लगाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सभी हवाई कंपनियों ने तत्कालीन प्रभाव में सभी घरेलू उड़ानों के किराए में क्या कर दी है? वृद्धि कर दी है। और अगला क्या कह रहा है कि राज्य रोड परिवहन निगम ने लंबी दूरी के लिए तत्कालीन प्रभाव से किराए में वृद्धि कर दी है, ठीक है। अब देखो यहां पर दोनों ही किराए में वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर दोनों ही क्या कर रहे हैं? किराए में वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन एक क्या है? एक हवाई कंपनी है और एक क्या है? एक रोड वाली कंपनी है। दोनों का अस्तित्व अलग अलग जगह पर है। तो इसलिए अब यहां पर यह मत कर देना कि दोनों ही वृद्धि कर रही है, तो यहां पर यह मत चूज कर लेना कि दोनों ही परिणाम है और दोनों का कारण सेम है। यहां पर आपका यह प्रश्न का आंसर नहीं होगा, ठीक है। दोनों ही क्या है? दोनों ही परिणाम होंगे, लेकिन दोनों का कारण अलग अलग होगा, क्योंकि एक हवाई जहाज की बात कर रहा है और एक आपका रोड परिवहन निगम की बात कर रहा है। एक हवा में उड़ता है, दूसरा जमीन पे चलता है। तो इसको हम आपस में रिलेट नहीं कर सकते। पिछले वाले प्रश्न में दोनों रेल थे, एक रेल था और एक क्या था? सड़क था, तो हमने रिलेट कर दिया था, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर होगा कि दोनों ही क्या है? कारण है और दोनों का परिणाम क्या है बच्चा? अलग अलग है। यहां पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यहां पर डायरेक्शन की बात मत कर लेना, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे देखो पिछला क्या कह रहा है? पिछले कुछ दिनों में सब्जी के दामों में भारी कमी। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है? सब्जी के दामों में भारी कमी। यहां पर सब्जी का दाम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगला क्या कह रहा है? सब्जी की गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार। अब एक चीज क्या है? गुणवत्ता है, एक चीज क्वालिटी की बात कर रहा है, ठीक है, और एक चीज रेट की बात कर रहा है। तो एक चीज रेट की बात कर रहा है और एक चीज क्वालिटी की बात कर रहा है। तो बात दोनों अलग अलग चीजों की हो रही है। तो दोनों क्या होंगे? दोनों परिणाम होंगे और दोनों का कारण भी क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है। अगर दो सेंटेंस का जो संबंध हो वो अलग अलग हो, ठीक है, तो दोनों परिणाम होते हैं और दोनों का कारण भी क्या होता है? अलग अलग होता है। अगर दोनों ही दाम की बात करते या दोनों ही सेंटेंस क्वालिटी की बात करते,
तब दोनों परिणाम होते और दोनों का कारण भी समान होता। लेकिन एक क्वालिटी की बात कर रहा है और एक दाम की बात कर रहा है, तो क्वालिटी अलग चीज होती है, दाम अलग चीज होती है। क्वालिटी का अच्छा होना किसी और चीज की वजह से होता है और दाम घटना बढ़ना किसी और चीज की वजह से होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोनों ही क्या है? दोनों ही परिणाम है, लेकिन दोनों का कारण अलग अलग है। ठीक है, सभी लोगों का क्लियर है? चलो चलो, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 4-4 आ रहा है, बहुत बढ़िया, लाजवाब, जबरदस्त। ठीक है, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, क्लास के अंत में इसका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको कॉपी पेन लेकर नोट करने की जरूरत नहीं है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से है, रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से है टेलीग्राम चैनल हमारा। तो आप बस कहानी सुनिए, ठीक है, ये सारी चीजें हम टेलीग्राम चैनल पे क्या कर देंगे? प्रोवाइड करा देंगे। आप रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से सर्च कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसका पीडीएफ क्लास के अंत में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए, अब बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर बताओ फटाफट। अगर चीजें समझ में आ गई हो तो इस प्रश्न का आंसर बताओ। बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? फटाफट देखो क्या कह रहा है। सरकार ने तत्कालिक प्रभाव से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10% की वृद्धि कर दी। ठीक है, चलिए, अगर आप गवर्नमेंट हो और आपने 10% दाम क्या कर दिया? बढ़ा दिया। ठीक है, चलो, फिर क्या कह रहा है कि तेल उत्पादक देशों ने कच्चे तेल उत्पादक में 20% की क्या कर दी? वृद्धि कर दी। अब देखो, जहां से प्रोडक्शन होता है, जिन जिन कंट्रीज में प्रोडक्शन होता है, तेल बनता है, जैसे आपका सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, यहां पर तेल बन रहा है। अब तेल बन रहा है और वो क्या कर रहे हैं? उनके दाम में 20% की वृद्धि कर दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर सऊदी अरबिया में तेल बना और उसके दाम को वो 20% बढ़ा दिए, तो जो सरकार हम खरीदेंगे उस तेल को सऊदी अरेबिया से, तो हम उसको जो इंपोर्ट करेंगे, उसका जो आयात करेंगे, वो भी हमको महंगा मिलेगा। और जब हमारा आयात हमको महंगा मिल रहा है, तो हम उसको बेचेंगे भी तो थोड़ा सा महंगा। भाई, अगर चीजें हम महंगी खरीद रहे हैं तो हम उसको बेचेंगे भी क्या? महंगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि तेल उत्पादक देशों में 20% की वृद्धि होना, यह आपका कारण हो जाएगा, यह आपका कारण हो जाएगा। और इसका परिणाम क्या होगा कि जो सरकार उसको आयात करेगी अपने देश में, उसको फिर क्या करेगी? वो महंगा बेचेगी भी। तो ये उसका क्या हो जाएगा? परिणाम हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि कथन बी क्या है? कथन बी कारण है और कथन ए क्या है? परिणाम है। क्लियर है? क्लियर है? आप, मैंने बताया ना, आप सारे क्वेश्चन ऑफिसर बन के सोचोगे। अगर सरकार की बात हो रही है तो आप मिनिस्टर बन जाना, आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाना, और आप सोचना कि अगर आप तेल महंगा खरीद रहे हो तभी तो महंगा बेचोगे। ठीक है, अगर आपको सऊदी अरेबिया सस्ते में तेल देता तो आप अपने देश को सस्ते में देते। सीधी सी बात है। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? फटाफट सभी लोग कमेंट करें, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए, क्या कह रहा है कि गन्ने की ज्यादातर फसल कीड़ों के असर के कारण कीड़ों के असर में आ गई। ठीक है, परिणाम स्वरूप राज्य के किसान को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। ठीक है, चलो, कीड़े की वजह से फसल प्रभावित हुई और उसके वजह से क्या हो गया? नुकसान हो गया। चलो ठीक है, राज्य के किसान जो पिछले साल गन्ने की खेती कर रहे थे, इस साल उसके बदले अंगूर की खेती करने लगे हैं। अब देखो, ध्यान से पढ़ो पहले कथन। गन्ने की ज्यादातर फसल कीड़ों के असर में आ गई और परिणाम स्वरूप राज्य के किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, राज्य के किसान जो पिछले साल गन्ने की खेती कर रहे थे, इस साल उसके बदले में अंगूर की खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ ये क्या दोनों का रिलेशन कोई समान है क्या? दोनों का रिलेशन कोई समान है क्या? राज्य की ज्यादातर फसल कीड़ों के असर
में आ गई, परिणाम स्वरूप राज्य के किसानों ने बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। राज्य के किसान जो पिछले साल गन्ने की खेती कर रहे थे, इस साल बदले, बिल्कुल सही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कारण हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, ये परिणाम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। सीधी सी बात है कि पिछले साल जो गन्ना लगाए थे तो उसमें क्या हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, इस वजह से वो इस साल क्या लगाए, कह रहा है ना कि राज्य के किसान जो पिछले साल गन्ने की खेती किए थे वो इस साल क्या कर रहे हैं, अंगूर की खेती कर रहे हैं। तो कथन ए कारण हो जाएगा और बी उसका क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब आप लोग कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, आप लोग इतना कॉन्सेप्ट इसका जान चुके हो ना कि कोई क्वेश्चन गलत नहीं करो। चलो देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान शहर में महिलाओं पर अत्याचार की घटना काफी बढ़ गई है। ठीक है, चलो पिछले कह रहा है कि शहर में कुछ दिनों के दौरान महिलाओं पर अत्याचार की घटना काफी बढ़ गई है। ठीक है, तो अगर ये बताओ कि कल को आप कहीं के डीएसपी या एसपी बन गए, ठीक है, बनना तो तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है, थोड़ा सा देर लगेगा, बनोगे तो है ही। तो अगर आप कहीं के एसपी बन गए और अगर आपके शहर में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो आप क्या करोगे, पुलिस प्राधिकरण ने उन दोषियों को पकड़ने में असफल रही है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रही है। अब देखो क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान शहर में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं, पुलिस प्राधिकरण उन दोषियों को पकड़ने में असफल रही है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। ठीक, तो देखो सीधी सी बात है कि पुलिस उन अपराधियों को पकड़ने में असफल रही जिसके कारण दौरान क्या हुआ, जिसके कारण शहर में क्या हुई, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं क्या हो गई, बढ़ गई। तो कथन बी क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा और कथन ए क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। जब हमारी पुलिस किसी पर एक्शन नहीं ले पाएगी समय रहते तो फिर उनका मन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसी चीज की बात ये कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोग कहीं के ऑफिसर रहना तो ऐसा बिल्कुल मत होने देना। ठीक है, जहां पर जैसे कोई घटना करे तुरंत चीजें, क्या ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, कथन बी क्या है, कारण है, और कथन ए क्या है, उसका परिणाम है। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, सीधी सी बात है, यहां पर वही कह रहा है कि पुलिस प्राधिकरण उन दोषियों को पकड़ने में असफल रही। ठीक है, अगर टाइम रहते पकड़ लेती, सफल रहती, तो फिर ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं है। ठीक है, तो बी कारण है और ए उसका क्या है, परिणाम। मैंने सीधे पहले ही कहा कि इन टाइप के जब भी लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न आप सॉल्व करो, थोड़ी देर के लिए आप ऑफिसर बन जाओ, मैं गारंटी देता हूं कि रीजनिंग के प्रश्न, लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न, चाहे आपका स्टेटमेंट एंड अजम्पशन हो जाए, चाहे स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन हो जाए, चाहे कॉज एंड इफेक्ट हो जाए, चाहे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो जाए, आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, क्या कह रहा है, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों को सरकारी सहायता का वादा किया। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री जी दौरा कर रहे हैं और किसानों को क्या कर रहे हैं, सहायता का वादा कर रहे हैं। चलिए अगला क्या कर रहा है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अधिकांश किसान सूखे से पीड़ित थे और अपने परिवार का पेट भर नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो पहला ये क्या होगा कि भाई कहीं पर किसान क्या था, कहीं सूखा पड़ा, उसके कारण किसान पीड़ित हुए, वो अपना पेट नहीं भर पाए, तो फिर वो प्रधानमंत्री दौरा किए और वहां पर वादा दिए। ठीक है, तो जो कथन बी हो जाएगा ये आपका कारण हो जाएगा और कथन ए क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। ये आपका सीधा सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कथन बी क्या है, कारण है, और कथन ए उसका क्या है, परिणाम है। जितने भी प्रश्न मैं आज की क्लास में करा रहा हूं ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, चाहे आपका रेलवे हो गया, चाहे आपका एसएससी हो गया, चाहे आपका यूपीएससी हो गया, और चाहे आपका यूपीपीएससी हो गया। ठीक है, तो सभी लोगों का क्लियर है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कहीं पर सूखा पड़ा, किसान उससे पीड़ित हुए, वो बात गई प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री ने दौरा किया और फिर वहां पर
वादा किया। ठीक, ऐसा थोड़ी ना होता है कि पहले ही बाढ़ आई नहीं और बाढ़ का पैसा पहले ही रिलीज हो गया। भाई पहले बाढ़ आती है, फिर वो बात आपके पास पहुंचेगी, फिर उस पर डाटा तैयार करोगे, वो ऊपर के टेबल पे पहुंचाओगे, फिर अधिकारी पैसा रिलीज करते हैं। ठीक है, तो पैसा इतना जल्दी रिलीज नहीं होता है बच्चा, पैसा इतना जल्दी रिलीज नहीं होता है। प्रधानमंत्री अगर पहले ही पहुंच जाते कहीं पर तो फिर बात ही क्या रहती। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। मानसून के दूसरे माह के अंत में सरकार को जल की आपूर्ति करने वाले सभी झीलों भरकर ऊपर से बहने लगी हैं। ठीक है, मानसून जैसा कि आज स्थिति बन गई है इलाहाबाद की, क्या हो रखा है कि जितने भी तालाब, जितने भी झीलें, जितने भी नहरें सब ओवरफ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मानसून के पहले 2 महीनों के दौरान कई जगहों पर पानी भर जाने के कारण शहर का सामान्य जीवन बाधित हुआ है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि पहले बाढ़ आती है तब जीवन बाधित होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले ही जीवन बाधित हो जाए फिर बाढ़ आए, ऐसा नहीं होगा ना। पहले बाढ़ आएगी तब जीवन बाधित होगा, जैसा कि आज के डेट में इलाहाबाद में हो रखा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि कथन ए क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। कथन ए क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा, और बी उसका क्या हो जाएगा, परिणाम होगा। ठीक है, परिणाम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कथन ए कारण है और बी उसका क्या है, परिणाम है। क्लियर है ना, सभी लोगों का ए आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में केवल इतना ही। ठीक है, जितने लोग लाइव बने हुए हैं, अगर इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इसका नाम है रीजनिंग बाई रवि सर, रीजनिंग बाई रवि सर के नाम से है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और किसी भी टाइप की किसी भी समस्या के लिए अगर रीजनिंग सेक्शन से कोई परेशानी है तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक का बटन दबाइएगा, और अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा। ये जो टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का, ये जल्दी सबका क्लियर नहीं होता है, तो अगर चीजें अच्छी लगी हो और अगर कॉज एंड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो तो जरूर इसको अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। चलिए, जय हिंद।